हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संजीव कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सुनामी। तो सुनामी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सुनामी के बारे में संक्षिप्त परिचय देता हूं। देखिए, सुनामी क्या है। तो सुनामी के बारे में क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, सुनामी समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली एक पावरफुल वेव होती है, शक्तिशाली लहर होती है। यानी समुद्र के नीचे भूकंप आने के कारण सुनामी आती है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये एक द्वीप नहीं है बल्कि ये कई द्वीपों का एक समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर ये मैप दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये अंडमान आइलैंड है और इस नीचे है निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, जगह दे रखी है अंडमान सी, और यहाँ पर नीचे है लिटिल अंडमान। और इधर देखिए, इधर निकोबार आइलैंड है। तो निकोबार आइलैंड में देखिए कार निकोबार, टेरेसा, कच्छल, लिटिल निकोबार और नॉन कवरी, ग्रेट निकोबार, ये दिया हुआ है। तो देखिए, अब थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यू रीड द सेंटेंस बिलो, यू राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी हैं, तो इनको करेक्ट करने के जो गलतियाँ हैं उनको सही करके आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कच्छल इज एन आइलैंड। कच्छल एक आइलैंड है, कच्छल एक आइलैंड है। तो यहाँ पर देखिए कच्छल दे रखा है। ये देखिए ये निकोबार आइलैंड में है, तो क्या है, कच्छल एक आइलैंड है। हाँ, यानी ये ट्रू है। सेकंड दे रखा है इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो है कच्छल है, क्या ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का भाग है। तो ये देखिए कच्छल है, ये निकोबार आइलैंड का भाग है। ये अंडमान निकोबार, जो अंडमान आइलैंड रखा है, इसका भाग नहीं है। ये किसका भाग है, निकोबार आइलैंड का भाग है। तो यहाँ पर रखा है कि ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का भाग है, नहीं, ये फॉल्स है। तीसरा रखा है ननकॉवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। ननकॉवरी आइलैंड है, ये निकोबार ग्रुप में है। तो देखिए ननकॉवरी निकोबार ग्रुप में है। तो यहाँ पर देखिए ननकॉवरी दे रखा है, देखिए ये क्या है, निकोबार ग्रुप में है, सही एंड ट्रू, ये निकोबार ग्रुप में ही है। अगला दे रखा है कि कच्छल एंड ननकॉवरी, कच्छल एंड ननकॉवरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। कच्छल और ननकॉवरी यानी इसकी जो आपस में दूरी दे रखी है, ये 100 मील से ज़्यादा है। जो हिंट में दे रखा है स्केल ऑफ द मैप ऑफ गिवन, तो स्केल के माध्यम से ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 100, यानी कच्छल है और ये ननकॉवरी है। तो यानी 100 किलोमीटर ये दे रखा है, स्केल के माध्यम से ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए यानी ये
100 से ज़्यादा है? नहीं, ये 100 से ज़्यादा नहीं है, ये 100 से कम है। नेक्स्ट दे रखा है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है। तो ये देखिए अंडमान निकोबार भारत के पश्चिम में नहीं बल्कि ये भारत के पूरब में स्थित है। या आप मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को देखोगे तो ये इंडिया के पूर्व में स्थित है, ना कि ये पश्चिम में। तो ये गलत है, वेस्ट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि ईस्ट ऑफ इंडिया, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। निकोबार आइलैंड अंडमान आइलैंड के उत्तर में है। तो ये देखिए ऊपर है अंडमान, ये अंडमान आइलैंड है और इसके नीचे है निकोबार आइलैंड। तो ये अंडमान आइलैंड के साउथ में नीचे है, ये उत्तर में नहीं है। तो ये क्या है, नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, ये फॉल्स है, यानी ये साउथ में। तो इस प्रकार हमने ये 5 पॉइंट हल किए। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी बहुत ही लार्ज यानी बड़ी और पावरफुल वेव होती हैं, लहरें होती हैं, जो कि समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप के कारण आती है। तो यहाँ पर देखा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अंडर द सी, समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली लहरें होती हैं वो होती है सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को इस सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु तट, यहाँ पर ये सुनामी आई थी। यहाँ पर देखा है अ सुनामी हिट, यानी सुनामी आई थी थाईलैंड और भारत के हिस्से अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु तट, यहाँ से 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कहानियाँ हैं जो हिम्मत भरी साहस और जिंदा रहने की, लोगों की किस प्रकार लोग जिंदा रहे और उनकी हिम्मत, इसके बारे में एक कहानी हमें बताती है। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। तो ये हमसे पूछा गया है, क्या जानवरों को ऐसा महसूस होता है कि सुनामी आने वाली है? सेंस, अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है। क्या जानवरों को महसूस होता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ कहानी ये सुझाती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है। चलो देखिए चैप्टर तो पार्ट 1। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलगो। तो ये कहानी जो अंडमान निकोबार जो आर्किपिलगो का मतलब होता है, याद रखा है कि कई आइलैंड, जो कई द्वीप समूह है उनका एक, कई आइलैंड है उनका एक समूह और आसपास का समुद्र भी, इन सबको मिलाकर ये बताया गया है आर्किपिलगो। तो ये कहानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह की है, जिसमें कई आइलैंड भी और समुद्र के जो आसपास समुद्र भी इसमें शामिल है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। देखिए कहानी शुरू हुई है, ये व्यक्ति है इग्निशियस, जो क्या एक मैनेजर था वो ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कोऑपरेटिव है, कॉर्पोरेशन में बनाए। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कंपनी होती है जिसमें कई लोग
इस कंपनी में काम करते हैं और जो बेनिफिट या प्रॉफिट होता है उसको आपस में ये शेयर कर लेते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर था इनिशियस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में थी। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप महसूस हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि भूकंप आने वाला है। इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो इग्निशियस ने सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न सेट को टेबल पर से नीचे उतारा और इसे ज़मीन पर रख दिया ताकि ये टूटकर न गिरे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर परिवार पूरा जो है घर के बाहर जल्दी से आ गया। When the ट्रिमर्स स्टॉप इट। तो यहाँ पे ट्रिमर्स दे रखा है, इसका मतलब है कि भूकंप के झटके होते हैं, जब कंपन होती है उसको बोलते हैं ट्रिमर्स। यानी देखा है स्लाइड शेक यानी अर्थ ट्रिमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब भूकंप के कारण जो कंपन होता है वो कहलाता है ट्रिमर्स। When the tremors stop, जब वह भूकंप के जो कंपन है वो क्या है, जब आना बंद हो गए। They saw the sea rising। तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। chaos का मतलब होता है कि कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन, दुविधा और उलझन की स्थिति में। कन्फ्यूजन माने उलझन और chaos माने पूरी तरह से दुविधा, परेशान में पड़े होना। chaos एंड कन्फ्यूजन, तो दुविधा और उस उलझन की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। देखिए, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो यहाँ मदर्स फादर का मतलब है नाना और मदर्स ब्रदर का मतलब है मामा। तो उसके दो बच्चों ने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वे विपरीत दिशा में जल्दी से चले गए। ही नेवर सा देम अगेन, और उसने कभी उनको फिर से नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी भी बह गई। यहाँ पर स्वेप्ट अवे का मतलब है बह जाना। उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल उसके 3 अन्य बच्चे जो कि उसके साथ आए थे वो बच गए। देखिए, इस चैप्टर में अलग अलग व्यक्तियों की स्टोरी दी गई है। तो यहाँ पर देखो, ये अलग स्टोरी है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस का आदमी था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कच्छल आइलैंड में जो निकोबार ग्रुप आइलैंड है उसके जो कच्छल आइलैंड में वह उसकी नियुक्ति थी, वो वहाँ सेवा कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव। उसने जैसे तैसे अपने आप को, अपनी पत्नी को एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, और अपनी बच्ची को लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन फिर उसने जॉन नाम के व्यक्ति की पत्नी, जॉन नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी की तरफ से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जॉन है वो क्या है, गेस्ट हाउस में बावर्ची है। उसकी पत्नी की तरफ से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर। संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। यहाँ रेस्क्यू का मतलब है बचाना। तो यहाँ पर वह पानी में कूद गया टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए।
बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। अब आगे एक अलग स्टोरी है जो कि मेघना नाम की एक लड़की की है। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। जो मेघना है वो 13 साल की है, वो अपने माता पिता के साथ और 77 अदर पीपल यानी 77 अन्य लोगों के साथ में वो बह गई। She spent 2 days floating in the sea holding on a wooden door। और उसने समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिताए एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 टाइम शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। और 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी राहत हेलीकॉप्टर, यानी ये हेलीकॉप्टर जो ऐसे बाढ़ के समय में यानी संकट के समय में लोगों को बचाने के लिए और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए जो हेलीकॉप्टर सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। तो 11 टाइम सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, तो 11 बार उसने राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टरों को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने यानी हेलीकॉप्टर चलाने वालों ने उन्हें नहीं देखा। यानी बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, मेघना को नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, यानी एक लहर समुद्र के किनारे तक उसे भाकर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन ए डेज, वह समुद्र किनारे पर सदमाग्रस्त स्थिति में चलते हुए मिली। तो अगली स्टोरी दे रखी है अलमास जावेद की। तो अलमास जावेद वाज 10 years old। अलमास जावेद 10 साल का था। तो ये आगे की जो कहानी है वो अलमास जावेद की है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये सुनामी जो चैप्टर है ये अलग अलग कहानियों से मिलकर बना है। इसमें अलग अलग व्यक्तियों की कहानी है कि अलमास जावेद वाज 10 years old। अलमास जावेद 10 साल का था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट विलियर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। अलमास जावेद 10 साल का था। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट विलियर। तो वह कार्मेल कॉन्वेंट में एक विद्यार्थी था, यानी विद्यालय का नाम है कार्मेल कॉन्वेंट का एक विद्यार्थी था जो ये विद्यालय पोर्ट विलियर में था। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था, यानी पोर्ट विलियर में उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला's होम वॉज इन ननकॉवरी आइलैंड। उसकी माँ रहीला का घर ननकॉवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो परिवार वहाँ क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए वहाँ गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, जब ट्रिमर्स यानी पृथ्वी कंपन यानी भूकंप की वजह से जब अर्थ का कंपन होता है उसे बोलते हैं ट्रिमर्स। तो जब प्रातःकाल जल्दी जो कंपन आया, जब पृथ्वी प्रातःकाल जल्दी जब पृथ्वी कांपने लगी तो द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो परिवार सो रहा था। अलमास फादर सादा सी वाटर रिसीट। तो अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। यहाँ पर रिसीट का मतलब है पीछे हटना, पीछे जाना। तो समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखा, पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो वे समझ गए यानी अलमास के पिता, तो वे समझ गए कि पानी बड़े वेग से, बड़ी तीव्रता के साथ में
वापस आएगा तो ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सफर प्लेस। तो उसने हर व्यक्तियों को जगा दिया और सुरक्षित स्थान पर उन्हें जल्दी से ले जाने का प्रयास किया। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। ही फेल डाउन। जैसे ही वे भाग रहे थे, जैसे ही वे भागे, उसके दादाजी के सिर पर चोट लग गई। किसी चीज़ की भागने पर उसके दादाजी के सिर पर चोट लग गई और वे नीचे गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिता उनकी मदद करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। सबसे पहली बड़ी लहर आई और वह लहर उन्हें बहाकर ले गई, यानी वे लहर में बह गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो अल्मास की माँ और मौसियाँ एक नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपके हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको आवाज़ लगा रही थी। बह जाने के लिए बढ़ाया था स्वेप्ट अवे। तो स्वेप्ट अवे का मतलब भी होता है बह जाना, और वॉस्ट अवे का मतलब भी होता है बह जाना। तो वे भी पानी में बह गई। तो यहाँ पर वॉस्ट अवे आया है। वॉस्ट अवे का मतलब होता है बह जाना। तो ऊपर के पैराग्राफ में भी बह जाने का एक बड़ा था स्वेफ्ट अवे। तो स्वेफ्ट अवे का मतलब भी होता है बह जाना, और वॉस्ट अवे का मतलब भी होता है बह जाना। अल्मास ने लकड़ी के एक लट्ठे को बहते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वह मूर्छित हो गई। वैन शी वॉक अप, जब वह जागी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोटा। तो वह कैमोटा के हॉस्पिटल में थी। जब उसकी नींद खुली, जब वह जागी, तो उसने अपने आप को कैमोटा के हॉस्पिटल में पाया, यानी वह कैमोटा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट विलियर, और वहाँ से हॉस्पिटल से, यानी वहाँ से उसे पोर्ट विलियर में ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। वो छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वह अब भी सदमे में थी। यानी ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी अत्यधिक सदमाग्रस्त और दुखी। तो वह अब भी दुखी और सदमाग्रस्त थी। तो यहाँ पर नीचे देखिए कंप्रेंशन चेक ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इग्निशियस ने अपनी पत्नी, 2 बच्चे, और यहाँ पर देखिए हिज फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, एंड हिज ब्रदर इन लॉ यानी साला। तो यहाँ पर देखिए इग्निशियस ने अपनी पत्नी, 2 बच्चे और अपने ससुर और अपने साले ब्रदर इन लॉ, अपने साले को सुनामी में खो दिया। तो ये बात सही है, ट्रू। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो सुनामी से सुरक्षित संजीव बच गया, तो ये फॉल्स है। संजीव सुनामी में बह गया। मेघना वाज सेव्ड
वाई अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर या राहत हेलीकॉप्टर के द्वारा मेघना को बचा लिया गया नहीं, क्योंकि मेघना ने तो 11 बार हेलीकॉप्टरों को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर ने मेघना को नहीं देखा। तो ये क्या है? गलत है, फॉल्स। अल्मा's father realized that a tsunami was going to hit the island। तो अल्मास के पिता ने महसूस किया कि सुनामी आइलैंड से टकराएगी। तो ये सही है, ट्रू है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। उसकी माँ और मौसियाँ ये सब बह गई पेड़ के साथ में, जिसको उन्होंने, तो उसकी माँ और आंट्स यानी मौसियाँ पेड़ के साथ में बह गई जिसको उन्होंने पकड़ रखा था, यानी ट्रू। ये सही लाइन है। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।